एक समय की बात है। सुनील की पत्नी रेखा अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। सुनील रेखा को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, मगर सुनील रेखा को नहीं बचा पाता। सुनील और रेखा की एक बेटी थी, कोमल, जो 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। माँ का निधन होने के बाद कोमल बहुत अकेली हो गई और वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, माँ हम दोनों को अकेला छोड़ के क्यों चली गई? माँ ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था, अब मेरे नखरे कौन उठाएगा? बेटा, तुम चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूँ। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारा लाड प्यार करती थी, वैसे ही मैं करूँगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है मेरी बच्ची। सुनील अपनी बेटी को दिलासा तो देता है, लेकिन सुनील को कमाने के लिए घर के बाहर भी जाना पड़ता था। जब सुनील शाम को घर आता, अपनी बेटी को रोते हुए देखता। सुनील से कोमल की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और फिर एक दिन सुनील अपनी बेटी की खुशी के लिए दूसरी शादी कर लेता है। कोमल बेटा, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। कोमल बाहर आती है तो सुनील कोमल को बताता है, कोमल बेटा, अब ये तुम्हारी दूसरी माँ है, सुनीता। अब ये तुम्हें माँ की तरह प्यार करेगी। कोमल अपनी दूसरी माँ को देखकर खुश हो जाती है कि अब उसे माँ की ममता के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। सुनीता कोमल से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मैं तुमको तुम्हारी माँ की तरह प्यार करूँगी। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है। कल वो छुट्टी के लिए आएगी तो तुम्हें एक छोटी बहन भी मिल जाएगी। सुनीता के शब्द इतने मीठे थे कि सुनील को लगता है कि उसने दूसरी शादी करके कुछ गलत नहीं किया। कोमल जिस ममता के लिए तरस रही थी, वो उसे सुनीता के रूप में मिल जाएगी। मगर सुनील को यह नहीं पता था कि सुनीता बहुत शातिर औरत है। अगले दिन सुनीता की बेटी महक आ जाती है। महक के आते ही सुनीता कोमल से कहती है, सुन कोमल, बहुत दिखा दिया प्यार, अब सुन ले, तू घर का सारा काम करेगी। और सुन, आज से जो तेरा कमरा है वो अब मेरी बेटी महक का है, और जो भी तेरी सारी चीज़ें हैं वो अब से मेरी बेटी की है। और हाँ, अगर तूने अपने पिता को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, कल तो आप कह रही थी कि आप मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करेंगी। मुझे तो कुछ काम करना नहीं आता। मेरी माँ मुझसे कुछ भी काम नहीं कराती थी, वो मुझे बहुत प्यार से रखती थी। माँ, ये लड़की कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है? बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे अच्छे से पता है इसे सबक कैसे सिखाना है। तुम थक गई होगी, तू आराम कर ले। ए महारानी, तुझे दिखाई नहीं देता मेरी बेटी कितनी दूर से थक के आई है? चल, उसके लिए फ्रेश जूस बना कर लेकर आ। कोमल रोते हुए चली जाती है। सुनीता बहुत ही चालाक औरत थी। वह सुनील के सामने अपनी बेटी से ज़्यादा कोमल से प्यार करती थी, और जैसे ही सुनील घर के बाहर जाता था, वह कोमल से घर का सारा काम कराती थी। एक दिन सुनीता सोचती है कि क्यों ना सुनील की नज़रों में कोमल को बुरा बनाया जाए। कोमल बेटा, कहाँ हो? तुम्हारी छोटी बहन ने तुम्हारे सारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं और रात को तुम्हारे पैर भी दबाए थे। आज तुमने कहा था आलू के पराठे बना दो, ये लो आलू के पराठे बनाए हैं मैंने। सुनीता की ये सब बातें सुनकर सुनील सुनीता से कहता है, सुनीता, मेरी बेटी तुम्हें इतना परेशान करती है, फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? आज ही रहने दो, हूँ तो मैं सौतेली माँ ही, चाहे कितना भी प्यार कर लो। कोमल मुझे और मेरी बेटी को अपना मानती ही नहीं है। मेरी बेटी कुछ दिन के लिए हॉस्टल से छुट्टी बिताने के लिए आई है, मगर मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। सारा दिन बस कोमल कोमल करती रहती हूँ, मगर कोमल है
कि वह मुझे अपनी माँ की जगह देने के लिए तैयार ही नहीं है। सुनीता ने सुनील के मन में कोमल के लिए जहर घोल दिया था। अब सुनील भी कोमल से नाराज रहने लगा था। अब बेचारी कोमल अपनी सौतेली माँ का अत्याचार भी सहे और अपने पिता की नफरत भी। कोमल अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? पिताजी भी अब मुझसे नफरत करते हैं। मैं जीना नहीं चाहती माँ, आप मुझे अपने पास बुला लो माँ। ऐसा कहकर कोमल अपनी माँ की तस्वीर के सामने रो ही रही थी कि तभी कोमल की माँ की तस्वीर से आवाज आती है। चुप हो जा मेरी बच्ची, अब तुझे कोई नहीं सताएगा। अब मैं तुम्हें इन चुड़ैलों से बचाऊंगी। माँ, आप तो भगवान जी के पास हैं, तो फिर कैसे बात कर रही हो माँ? मेरी बच्ची, मैं एक आत्मा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। तभी कोमल की माँ कोमल को जादुई चूड़ियाँ देती हैं। ये लो मेरी बच्ची, ये जादुई चूड़ियाँ हैं, इन्हें पहन लो। इन्हें पहनते ही तुम जो भी काम करना चाहोगी वो तुरंत हो जाएगा। ये जादुई चूड़ियाँ तुम्हारा सारा काम कर देगी। बेटा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने पिताजी को सारा सच बता दो। इतना कहकर कोमल की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है और कोमल वह जादुई चूड़ियाँ पहन लेती है। अब कोमल को कोई भी काम करना नहीं पड़ रहा था। कोमल के वह चूड़ियाँ पहनते ही सारा काम तुरंत हो जाता था। एक दिन सुनील सुनीता का वह अत्याचार देख लेता है जो सुनीता कोमल पर रोज करती थी। क्यों रे कोमल की बच्ची, तू इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है? और ये नई चूड़ियाँ, ये कहाँ से आई? माँ, अब आप मुझे ज़्यादा नहीं सता सकती। मैं अब पिताजी को सारा सच बता दूंगी कि कैसे आप दोनों माँ बेटी मुझे रोज सताती है, कि कैसे आप दोनों माँ बेटी मुझे मारती है, मुझसे सारा काम कराती है। सुनीता हंसने लगती है। अच्छा, तो अब महारानी बताएंगी अपने पिताजी को। उसके मन में तो मैंने तेरे लिए कितना जहर घोल के रखा है। अगर यमराज भी आकर उससे कुछ कहे तो उस चपड़गंजू को कुछ समझ में नहीं आएगा। तभी सुनील ये सब बातें सुनकर सुनीता से कहता है। सुनीता, तुमने कोमल को इतना सताया, उसके ऊपर इतने अत्याचार किए। तुम तो माँ के रूप में एक चुड़ैल निकली, चुड़ैल। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तो तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सुनीता सुनील को बहुत समझाती है कि वह उसे घर से बाहर ना निकाल दे, लेकिन सुनील सुनीता की एक बात भी नहीं सुनता और सुनीता और महक को घर से बाहर निकाल देता है। अब सुनील अपने किए पर बहुत पछताता है और कोमल से माफ़ी भी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो कोमल, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारे लिए सौतेली माँ लेकर आया था। अब मैं ही तुम्हारी माँ और पिता बनकर तुम्हारी देखभाल करूँगा। कोमल अपने पिताजी को जादुई चूड़ियों के बारे में बताती है। पिताजी, माँ तो मेरे साथ है। ये देखो, ये जादुई चूड़ियाँ। एक दिन माँ मुझसे मिलने आई थी, वो मुझे ये जादुई चूड़ियाँ देकर गई। उनका आशीर्वाद है ये। अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। ये जादुई चूड़ियाँ सारा काम तुरंत कर देती है। ये सब सुनकर सुनील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सुनील और कोमल दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।